हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ से मान्य धन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, पीएससी के लिए, ठीक है, पीएससी के साथ साथ प्री मेंस हो गया, एसआई के लिए, ठीक है, सब इंस्पेक्टर प्री मेंस हो गया, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, साथ ही साथ व्यापम के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सभी लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन तैयार हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम में आप बैठते हैं, ठीक हूबहू क्वेश्चन आपका कंटेंट को आपको तैयार किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन एवं, ठीक है, ठीक है, मराठा कालीन कर, ठीक है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, ठीक है, तो मराठा काल में या कालीन में जो है जो टैक्स लगाया जाता है उसका जो है मतलब जो है उसका जो अर्थ है या सुमेलित है या नहीं हो उसको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, सुमेलित नहीं हो उसको बताना है, ठीक है, नहीं है उसको, ठीक है, जैसे टकोली, ये ऑप्शन है टकोली, जो जमींदारों द्वारा दिए दिए जाने वाले एक वार्षिक नजराना है। वार्षिक मतलब जो है साल में दिया जाने वाला एक नजराना है। ठीक है जी, तो मराठा काल पढ़ेंगे मतलब कोई भी इतिहास में, तो उस समय अलग अलग यहाँ पे अलग अलग टैक्स से यहाँ पे लगाया जाता था। तो जो टकोली है जमींदारों द्वारा इस साल में दिया जाने वाला एक नजराना है। आबकारी जो मादक पदार्थों और शराब का एक विक्रय के जो है लाइसेंस एक शुल्क है, ठीक है, टैक्स है। शायर विक्रय कर है। पंडरी जिसको गैर कृषि व्यवसाय पर कर बोलते हैं इसको, या ई है सेवाई जिसको पशु पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका पीएससी में, तो यहाँ पे जी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई, जो सेवाई जो टैक्स जो कर है और जो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो मराठा कालीन में जो कौन सा कर जो है सुमेलित नहीं है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी टकोली, आबकारी, शायर, पंडरी, ये सभी जो है मराठा काल में जो टैक्स को यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, साथ ही पास इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है, आप पीडीएफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। एक्सप्लेन देखें तो अलग अलग अपराधों पर लगाए गए जुर्माना व अनेक छोटे छोटे करों को सेवाई कहा जाता है। ठीक है, तो सेवाई का मतलब यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो मराठा काल जब पढ़ेंगे, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी इतिहास में नहीं आए हैं। ठीक है, अभी जो छत्तीसगढ़ के खनिज पढ़ा रहा हूँ, 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो 2 पार्ट अपलोड हो, जब हिस्ट्री में आएंगे तो मराठा काल में कौन कौन से जो है यहाँ पे जो है टैक्स लगाया जाता है उसको हम पूरा बारीकी से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम चुनिए। विजयगढ़, मालिनगढ़, पिंडरागढ़, कैंदागढ़ या आपका मदनगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मदनगढ़, याद रखिएगा। तो मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले, ठीक है, बिम्बाजी भोसले आप सभी को पता, कल भी इसके बारे में पढ़ाया था मैंने। तो बिम्बाजी ने भोसले किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे, उस किले का नाम आपका मदनगढ़ था। तो इसका ई ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिम्बाजी भोसले कौन था, ये जो है मराठा शासक था। ठीक है जी, एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को उनकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर, ठीक मतलब जो है सेनाओं के सेवा में इनका जो है योगदान की वजह से ये जो उनके मतलब खुश होकर जो है मदनगढ़ किले को कुछ स्थान इनको यहाँ पे जो है भेंट के रूप में यहाँ पे दिए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? बिम्बाजी भोसले, बिंकोजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले या परसोजी भोसले। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिंका जी भोसले। ठीक है, तो बिंका जी भोसले कौन है, तो ये जो है बिंका जी भोसले जो ये आपका मराठा जो है शासक था। तो बिंको जी भोसले जो बिंको जी जो इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से प्रदेश शासन संचालन करने का इन्होंने निर्णय लिया था। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो है बिंका जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपके लाइब्रेरियन व्यापम में, ठीक है, कि जो है सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बिंको जी भोसले ने यहाँ पे किया गया था। इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 में यूरोपीय यात्री जो फॉरेस्टर रायपुर आए थे तथा 13 मार्च 1795 को मिस्टर जेटी ब्लंट रतनपुर का यात्रा इन्होंने यहाँ पे किया गया था। इसको आपको याद रखना है।
फिर जो इनका 1811 में बनारस यात्रा के दौरान इनका मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, बाकी और डिटेल हम जब यहाँ पे इस हिस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। बाकी इसी में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो दूसरे मराठा शासक जो वेंकोजी भोसले की रुचि नागपुर की राजनीति में अधिक थी, अतः इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया तथा महिपत राव प्रथम सूबेदार। याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, लाइन याद रखिएगा। महिपत राव जो है प्रथम सूबेदार है, इसके बाद विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकाजी गोपाल। ठीक है, तो बिकाजी गोपाल इत्यादि ने यहाँ पे जो है शासन यहाँ पे किया है। एक क्रम वाइज आपको भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन आए, तो महिपत राव दिनकर, ठीक, महिपत राव, फिर विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, ठीक, इस तरह जो है आपको क्रम भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित कौन से जो व्यक्ति ने 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के से जो है शासन रहे हैं? मुदोदी, बिम्बाजी, चिमड़ाजी, वेंकोजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, बी है 2 3 4, सी 1 2 3। ठीक है, उठ पटांगे यहाँ पे जम गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा जो शासक, जैसे मैंने बताया, बिम्बाजी भोसले थे। ठीक, जिनका शासन 1758 से 1787 ईस्वी तक यहाँ। इनके शासनकाल में इनके जो सेनापति नीलू पंथ थे, राज पंडित, कृष्ण भट्ट, सेनापति पांडुरंग, राम टेकरी जो मंदिर जो रतनपुर है, इसका स्थापत्य इन्होंने करवाया था। ठीक है, इन्होंने रायपुर में थे, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, और परगना पद्धति के सूत्रधार भी इनको यहाँ पे कहा जाता है, लेकिन जन्मदाता विट्ठलराव दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। और जिसके बाद क्रमशः चिमड़ा जी, बेंको जी भोसला शासन बने। मुदो जी का संबंध नागपुर शासन से था। ठीक है, तो ये क्रम वाइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिम्बा जी भोसले, फिर चिमड़ा जी भोसले, बेंको जी भोसले, अप्पा जी भोसले। ठीक है, ये जो है यहाँ पे शासन जो है क्रम वाइज यहाँ पे किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजाति विद्रोह, और सूची 2 में, ठीक है, मतलब कौन से वर्ष में हुआ है मराठा काल में जो जनजाति विद्रोह, उसको जो है मैच करने। जैसे सूची 1 में तारापुर विद्रोह, ठीक है, सन यहाँ पे हल्बा विद्रोह कौन से सन में हुआ, इस टाइप के उसको जो है हर बार विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सन याद रखिए। ठीक है, तो ये सभी जो है मेरिया विद्रोह वगैरह यहाँ पे सब यहाँ पे दिया गया है। चलिए मैं इसको एक जगह यहाँ पे बता देता हूँ। एक जगह मैं बता देता, जैसे तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ था। 1842 से 1854 सन याद रखिएगा। 1842 से 1854 में आपका पहला विद्रोह तारापुर विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपका हल्बा विद्रोह दिया गया है। हल्बा विद्रोह ये कौन से सन में हुआ था? तो हल्बा विद्रोह आपका 1774 से 1777। ठीक है, ये आपका 74 से 77 में आपका हल्बा विद्रोह हुआ था। अजमेर सिंह इसके जो शासक थे, शुरुआती करता थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपका, एक मिनट, मेरिया विद्रोह। ठीक है, तो मेरिया विद्रोह कौन से सन में, या इसको मेडिया विद्रोह भी बोलते हैं, 1842 से 1863 है। ठीक है, इस सन में आपका जो है मेरिया विद्रोह हुआ था। भोपाल देव इसके शासक है, हिड़वा मांझी इसके नेतृत्व करता है। ठीक है, नरबली प्रथा समाप्त करने के विद्रोह में जो है विद्रोह हुआ था। जांचकर्ता मैकफर्सन थे, और जो है दमनकर्ता कैंपबेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। बाकी जो है हम डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पे और बताएंगे आपको पूरे डिटेल से। एक और आपका छूट रहा है आपका परलकोट विद्रोह। ठीक है, तो परलकोट विद्रोह आपको कब हुआ था? तो ये परलकोट जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था आपका जो है 1824 से 1825 में। ठीक है, 24-25 में आपका परलकोट विद्रोह होता। शासक महिपाल देव थे। एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ। तो प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्न थे। ठीक है, जिसमें 1774 से 78 हल्बा विद्रोह, 1825 में परलकोट विद्रोह, 1842-54 में तारापुर विद्रोह, 1842-63 मेड़िया विद्रोह, 56-57 में लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, ये लिंगागिरी विद्रोह, 1859 कोई विद्रोह, 18 ये आपका, ठीक है, ये आपका 56-57 लिंगागिरी विद्रोह, 1859 कोई विद्रोह, 1876 मेडिया विद्रोह, 1910 में भूमकाल विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी विद्रोह आप बढ़िया पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, नहीं है उसको। महिपत राव आनंदी बाई से इनका जो है संघर्ष हुआ था, महिपत राव से। ठीक है, केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा की थी। ठीक है, सी है बिकाजी को पाल। ठीक है, बिकाजी को पाल यहाँ पे
सी ऑप्शन बिकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप। और यहाँ पे डी देखेंगे, डी जी विट्ठल दिनकर, जिसमें परगना व्यवस्था के प्रारंभकर्ता या प्रारंभ किया था। ई है क्या है, ई है कि जो है सखाराम हरि, जो टांटिया बोलते हैं इसको, है सखाराम हरिराम टांटिया, जो बस्तर जमींदारी पे आक्रमण। तो यही ऑप्शन आपका ई ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ बोला गया था कौन सा सुमेलित नहीं, तो ई वाला आपका जो सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सखाराम का जो सूबेदारी कार्यकाल अल्प समय का था तथा इनके समय पर बस्तर पर आक्रमण यहाँ पे नहीं किया गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना अधिकारी एवं उसका दायित्व से सुमेलित है, जैसे कमाविजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों को जो है वहन करते थे। बी ऑप्शन है कि जो है बाड़कर, जिसको परगना के आय व्यय के हिसाब जो है रखना होता था। सी है जिसको बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की जो है सुरक्षा करते थे। डी है फड़नीस, जिसको परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना था। या ई है पोतदार, गांव के राजस्व अभिलेखों को जो है तैयार करना। तो यहाँ पे आंसर इसका देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, मतलब कौन सी जोड़ी जो है मराठा कालीन छत्तीस परगना अधिकारियों उसका दायित्व सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है, तो ये जो कमावजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्व को जो है वहन करते थे, ये विभाग को यहाँ पे देखते थे, ये इसको जो है कमाविजदार बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे, धमधा, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर। ठीक है, तो मराठा शासनकाल में जो है स्थानों में विद्रोह हुए थे, इसको जो है बताना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डी ई कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 मतलब आपका धमधा, बरगढ़ और आपका तारापुर। 1 2 4 मतलब धमधा, बरगढ़, तारापुर, इसका जो है करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे एक्सप्लेन में, छत्तीसगढ़ में धमधा, ठीक है, धमधा, बरगढ़, तारापुर आदि जमींदारी के शासकों ने मराठा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर, जिसको टैक्स बोलते हैं, एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, टकोली जमींदारी से लिया जाने वाला एक वार्षिक नजराना है। शायर वस्तु की बिक्री पर लिया जाने वाला कर है। पंडरी, जिसको गैर कृषि को लिया जाने वाला कर है। ठीक है, या से वही है जो अर्थदंड या जुर्माने की राशि है। या ई है तराई सिंचाई पर लिया जाने वाला कर है, जिसको टैक्स। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, तराई सिंचाई पर लिया जाने वाला कर। ये आपका जो है ठीक है मराठा काल शासन काल के दौरान ये जो टैक्स है जो कर है इसको जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो है टकोली, शायर, पंडरी ये सभी याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए इसमें से एक दे देगा, बाकी सब सही रहेगा। ठीक है, तो इस आपके कई बार आए भी हैं पीएससी में, आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको समझ। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में तराई नामक जो है कोई कर यहाँ पे जो है नहीं लिया जाता था। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में आज का हम, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत थे। ठीक है, देखेंगे जो रतनपुर का आक्रमण किया। सेकंड है रतनपुर राज्य के सेना ने मराठों को विद्ध किया था। या थर्ड है रतनपुर के राजा युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है सही उत्तर है इसको बताना है। ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागपुर के जो राजा रघुजी भोसला, इनके जो सेनापति भास्कर पंत, इन्होंने जो है रतनपुर पे जो है इन्होंने आक्रमण किए थे। यही वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो रतनपुर के जो है कलचुरी वंश के जो अंतिम शासक रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह था। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भास्कर पंत ने जो रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के जो है प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर राज्य में शासन करने यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।